अजब कुमारी नाम की एक गोपी थी, एक राजकन्या थी। उसने जब ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी को देख करके उसका बहुत मन आ गया ठाकुर जी पे। ठाकुर जी के आगे चौसर का खेल खेलती थी, ठाकुर जी को चौसर खिलाती थी, लेकिन वो इतनी निपुण थी चौसर खेलने में कि उससे कोई जीत नहीं सकता था। तो वो क्या करती थी, ठाकुर जी के मंदिर में बीच अंगना में बैठ के चौसर खोल के और एक चाल तो अपनी चलती और दूसरी चाल ठाकुर जी के लिए चलती थी, ठाकुर जी के साथ खेलती थी। उससे कोई जीत नहीं सकता था, लेकिन वो इतनी निपुण थी कि जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते थे तो अंतिम चाल ऐसी चलती कि ठाकुर जी जीत जाते थे, वो हार जाती थी। लेकिन अजब कुमारी की इच्छा थी कि वो राजस्थान की रहने वाली है, उसके माता पिता इतना उसको, उसके पिताजी राजा हैं, वो उसको इतना जाने नहीं देते बार बार गोवर्धन। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी कि आप मेरे यहां चलो। लेकिन ठाकुर जी कैसे जाएं? तब एक दिन उसने चौसर का खेल खेला और आज वो ये सोच करके बैठी कि आज मैं ठाकुर जी को हरा ही दूंगी। सब मंदिर के वैष्णव जन खड़े होकर के देखते थे और सब कहते थे, बोले लाल जी जीतेंगे, ये तो हारेगी। लेकिन आज उसने ऐसा खेल खेला, ऐसा खेल खेला, ठाकुर जी सारे दाव हार गए। ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि व्याकुल होकर के उन्होंने अजब कुमारी से मनी मन कहा कि आज और जिता दे, तू जो कहेगी सो दूंगा। अजब कुमारी बोली, मैं नहीं जिताऊंगी, रोज जिता देती हूँ, आज तो आप हारोगे और पूरे विश्व को दिखागा कि आप मुझसे हार गए। ठाकुर जी मनी मन बोले उससे, देख अजब कुमारी तू हमसे प्रेम ना करे, तू मान जा, देख ले हमें मत हरावे, हमारी नाक ऊंची रहने दे, ये सबरे ब्रजवासी हमारी जय जयकार करें और कहीं तू हरा करके तू तो चली जाएगी अपने घर और ये सब पीछे तो मोह चढ़ाएंगे कि लाला तुम तो हार गए। अजब कुमारी बोली, चाहे जो हो आज तो आप हारोगे। ठाकुर जी बोली, तू जो कहेगी सो करूंगा, लेकिन तुम वो जिता दे। अजब कुमारी बोली, वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले, देंगे, तू बस जिता दे। अजब कुमारी ने जिता दिया ठाकुर जी को, सब जगह जय जयकार हो गई। बोले हमारो लाला जीत गयो, गिरधर लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय। ठाकुर जी ने मनी मन अजब कुमारी से कही, अब बता तो कहा चाहिए। अजब कुमारी बोली, मेरे साथ अब राजस्थान चलो, वहीं विराजो, मेरे लिए विराजो। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, बोले मैं अपने प्राण से प्यारे ब्रज को छोड़ के कैसे जाऊं, इसी कलिकाल की घटना है। अजब कुमारी बोली, मोए ना पता, आपने मुंह को वचन दियो है, अब चलो। अजब कुमारी के लिए हमारे श्री गोवर्धन नाथ, जो कि श्री गिरिराज जी में प्रकट हुए, वे नाथ द्वारा विराज गए, मेवाड़ चले गए और वहीं विराजमान हो। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी हैं। दूसरा विवाह भगवान का हुआ जाम्बती के साथ। अब ये विवाह कैसे हुआ? एक समंतक नाम की मणि थी द्वारिका में, सत्राजित यादव के यहाँ। भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा कि भैया ये मणि हमको दे दो, हम द्वारिका के कार्यालय में इसको रखेंगे। इस मणि से हजारों किलो सोना रोज होता है, अकेले व्यक्ति तुम इतने सोने का क्या करोगे? तुम बता दो तुमको कितना सोना चाहिए, रोज हम तुम्हारे घर भिजवा दिया करेंगे, बाकी का जो सोना है द्वारिका के विकास में लगाएंगे। लेकिन सत्राजित यादव ने भगवान को वो मणि देने से मना कर दिया और कुछ दिन बाद वही मणि सत्राजित का छोटा भाई पहन करके कहीं गया तो वन में शेर ने मार करके वो मणि चुरा ली, शेर को भालू ने मार करके वो मणि चुरा ली और इल्जाम लग गया भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर। जब 5 दिन तक छोटा भाई लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने पूरे द्वारिका में हल्ला कर दिया, मेरे से मणि मांगने आए थे द्वारिकाधीश, मैंने देने से मना किया तो मेरे भाई का अपहरण करके इन्होंने मणि चुरा ली है। द्वारिका के लोग जिन द्वारिकाधीश जी से लेकर के खाते हैं, जिनकी वजह से रह रहे हैं, जिनकी वजह से सो रहे हैं, जिनकी रक्षा में पूरी द्वारिका आनंद कर रही है, उन लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया कि हम भगवान के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं। द्वारिका के लोगों ने भगवान पर आरोप लगा दिया। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे अपनी स्वधर्मा सभा में बैठ करके और अपने सब मंत्रियों से कह रहे थे, देख रहे हो ये सब द्वारिका के लोग हैं, इनको बसाया मैंने, इनको खिलाता मैं हूं, सब काम मैंने करिए, इन सबको रात रात में मथुरा से लेकर के मैं द्वारिका आ गया, विश्वकर्मा से नई नगरी बनवाई, लेकिन एक भूल, एक चूक और इन लोगों ने दूसरा विचार भी नहीं किया कि हम भगवान पर आरोप कैसे लगाते। पूरी द्वारिका में चर्चा होने लगी कि भगवान ने मणि चुराई है। ठाकुर जी ने किसी को सफाई नहीं दी, बल्कि ठाकुर जी अपनी सेना के साथ निकले, बोले ढूंढ के तो आए, ये मणि गई कहां?